ऐसा लगता है कि आज की दोपहर बहुत ही सुकून भरी है और बाहर की दुनिया में हर चीज़ अपनी ही एक सुस्त रफ्तार से चल रही है। खिड़की के बाहर जो धूप फैली हुई है वो बिल्कुल नर्म और मध्यम सी है, जैसे कोई पुराना रेशम का कपड़ा हो जो धीरे धीरे ज़मीन पर बिछा दिया गया हो। इस धूप में कोई शिद्दत नहीं है, बस एक हल्की सी गर्माइश है जो शायद सिर्फ महसूस की जा सकती है, देखी नहीं जा सकती। दीवार पर जो पर्दा लटक रहा है उसका रंग थोड़ा सा धुंधला सा है, शायद नीला या शायद हल्का सब्ज, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि रोशनी और साए मिलकर रोज एक नया रंग बनाते हैं। जब हवा थोड़ी सी चलती है तो वो पर्दा बहुत ही आहिस्ता से हिलता है, इतना आहिस्ता कि आपको लगेगा कि शायद वो हिला ही नहीं था, बस आपने ऐसा महसूस किया। मेज पर एक पुराना सा प्याला रखा है जो शायद थोड़ा ठंडा हो चुका है। उसमें जो चाय थी उसकी खुशबू अब भी कमरे में कहीं कहीं मौजूद है, लेकिन वो बहुत ही हल्की है, जैसे कोई पुरानी याद हो जो अब पूरी तरह वाज़े नहीं रही। चाय की सतह पर एक हल्की सी लकीर सी बनी हुई है जो शायद प्याले के हिलने से बनी थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठहरी हुई है। कमरे में खामोशी है, लेकिन ये खामोशी बिल्कुल खाली नहीं है। मेरे पुराने फर्नीचर की हल्की सी आवाज़ है, या शायद दीवार पर लगी उस घड़ी की टिक टिक है जो इतनी मध्यम है कि अगर आप ध्यान ना दें तो सुनाई भी नहीं देती। वो घड़ी अपनी ही धुन में चलती रहती है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वक्त कितना गुजर गया है या कितना बाकी है। वो बस एक ही रफ्तार से एक ही लय में चलती जा रही है। बाहर का रास्ता शायद कच्चा है और वहाँ थोड़ी थोड़ी घास उगी हुई है। घास का रंग सब्ज है, लेकिन वो सब्ज रंग भी थोड़ा मध्यम सा लगता है, जैसे उस पर धूल की एक बारीक सी तह हो। जब कोई परिंदा वहां बैठता है तो घास के तिनके थोड़ी सी झुक जाते हैं, और फिर जब वो उड़ जाता है तो वो तिनके वापस अपनी पुरानी जगह पर आ जाते हैं। इस पूरे अमल में कोई जल्दी नहीं है। परिंदा भी शायद थका हुआ है, वो बस वहां बैठकर आसमान को देखता रहता है। आसमान का रंग आज बिल्कुल साफ है, लेकिन वो चमकदार नीला नहीं है, बल्कि एक हल्का सा और नर्म सा नीला रंग है जो आंखों को थकाने के बजाय उन्हें सुकून देता है। बादल बहुत ही आहिस्ता चल रहे हैं, जैसे उन्हें कहीं पहुंचने का कोई शौक ना हो, वो बस बह रहे हैं। कभी एक बड़ा बादल दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है और कभी दो छोटे बादल मिलकर एक नया साया बना देते हैं। आपका ध्यान शायद उन बदलों की शक्लों पर जाए, लेकिन वो शक्लें भी इतनी वाज़े नहीं हैं। कभी कोई बदल रुई के ढेर जैसा लगता है और कभी वो बस एक धुंधली सी लकीर बनकर रह जाता है। ये सब कुछ इतने सुकून से हो रहा है कि वक्त का एहसास ही ख़त्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये दोपहर कभी ख़त्म ही नहीं होगी, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हर लम्हा पिछले लम्हे जैसा ही है, थोड़ा सा अलग, लेकिन फिर भी वैसा ही। पुराने दरख्तों के पत्ते भी शायद इसीलिए नहीं गिर रहे कि हवा बहुत नर्म है। वो पत्ते बस थोड़ा सा थरथराते हैं और फिर खामोश हो जाते हैं। उनका रंग पीला हो रहा है, लेकिन ये पीला रंग भी बहुत ही खूबसूरत और ठंडा सा है। कमरे के एक कोने में शायद कुछ पुरानी किताबें रखी हैं। उनके सफ़े थोड़े से पीले पड़ गए हैं और उनकी जिल्द पर थोड़ी सी धूल है। उन किताबों को शायद काफ़ी अरसे से किसी ने खोला नहीं है, लेकिन वो वहाँ बहुत इत्मीनान से रखी हुई हैं। और उनमें क्या लिखा है ये शायद इतना अहम नहीं है जितना उनका वहाँ होना अहम है। वो एक तरह का तवाज़ुन पैदा करती हैं। अगर कोई सफ़ा खुला भी हो तो उस पर लिखे हुए अल्फाज बस धुंधली लकीरें लगते हैं। आपको उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें देखना ही काफ़ी है। इस कमरे की हर चीज़ अपनी जगह पर बिल्कुल सही लगती है। कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो आपका ध्यान भटकाए या आपको हैरान करे। शायद बाहर कहीं दूर कोई पानी गिरने की आवाज़ आ रही है। ये कोई बड़ा झरना नहीं है, बस शायद किसी पुरानी नाली या किसी छोटे से चश्मे का पानी है जो पत्थरों पर गिर रहा है। वो आवाज़ एक ही लय में है, कभी ऊंची नहीं होती, कभी नीची नहीं होती। वो बस एक मुसलसल गूंज है जो फ़ज़ा में घुली हुई है। इस आवाज़ को सुनते हुए ऐसा लगता है कि पानी बस बहता जा रहा है, पत्थरों के ऊपर से गुजरता हुआ, उन्हें थोड़ा सा गीला करता हुआ और आगे निकलता हुआ। पानी का रंग बिल्कुल साफ है और उसके नीचे जो छोटे छोटे कंकर हैं वो भी साफ नजर आ रहे हैं। वो कंकर गोल हैं, शायद सदियों से पानी के बहाव ने उन्हें ऐसा बना दिया है। उनका कोई खुरदुरा किनारा नहीं रहा, वो अब बिल्कुल नर्म और मुलायम है।
ऐसा महसूस होता है कि जैसे हर चीज़ धीरे धीरे सुस्त होती जा रही है। शायद सूरज अब थोड़ा सा और नीचे चला गया है और साये थोड़े से और लंबे हो गए हैं। मेज़ का साया अब फर्श पर थोड़ा और फैल गया है और वो दीवार के उस कोने तक पहुंच रहा है जहां एक पुराना चिराग रखा है। चिराग बुझा हुआ है, लेकिन उसकी सतह पर धूप की एक हल्की सी किरण पड़ रही है जो उसे थोड़ा सा चमका रही है। ये चमक भी बहुत हल्की है, बिल्कुल मोमबत्ती की लौ जैसी। हर चीज़ में एक तरह का तवाज़ुन है, जैसे सबने मिलकर फैसला किया हो कि आज सब कुछ बहुत ही आहिस्ता से होगा। ख्याल आता है कि शायद किसी दिन हमने भी इसी तरह की कोई दोपहर देखी थी, शायद बचपन में या शायद किसी सफ़र के दौरान। वो याद भी बहुत पुरानी और धुंधली है, बिल्कुल उन किताबों की तरह जो कोने में रखी हैं। उस याद में भी कोई हंगामा नहीं था, बस एक ठंडी हवा थी और एक सुकून भरा रास्ता था। हम बस चलते जा रहे थे, बिना किसी मंजिल की फिक्र किए। रास्ते के दोनों तरफ दरख्त थे और उनकी छाँव ज़मीन पर एक जाल सा बनाती थी। हम उन सायों के ऊपर से गुजरते थे और हर कदम पर एक हल्की सी ठंडक महसूस होती थी। वो रास्ता कभी ख़त्म नहीं होता था और हमें उसके ख़त्म होने का इंतज़ार भी नहीं था। अब कमरे में रोशनी थोड़ी और मदम हो गई है। दीवारों का रंग अब धीरे धीरे गहरा हो रहा है। ये कोई अंधेरा नहीं है, बस रोशनी का एक नया रूप है। शायद इसे धुंधलाका कहते हैं। इस वक्त में हर चीज़ थोड़ी और नर्म लगने लगती है। मेज़ के किनारे, कुर्सी की पुश्त और फर्श पर बिछा हुआ कालीन, सब कुछ जैसे एक दूसरे में घुल मिल रहा है। कालीन के रेशे बहुत ही नर्म हैं और उनका रंग अब बिल्कुल गहरा दिखाई देता है। अगर आप उन पर हाथ फेरें तो शायद आपको उनकी नरमी महसूस हो, लेकिन अभी आप बस उन्हें देख रहे हैं। बाहर जो दरख्त है, उसकी टहनियाँ अब आसमान के खिलाफ सियाह लकीरों की तरह लग रही हैं। परिंदे शायद अब वापस अपने घोंसलों में जा चुके हैं, क्योंकि उनकी चहचहाहट अब सुनाई नहीं देती। सिर्फ हवा की एक हल्की सी सरसराहट है जो कभी कभी दरख्त के पत्तों से गुजरती है। ये सरसराहट भी ऐसी है जैसे कोई बहुत ही धीरे से फुसफुसा रहा हो। शायद दरख्त आपस में बातें कर रहे हैं या शायद वो बस सांस ले रहे हैं। उनकी सांस लेने की रफ्तार भी बहुत ही सुस्त है। हर चीज़ एक गहरे इत्मीनान में डूबी हुई है। कहीं दूर से शायद किसी पुराने रेडियो की बहुत ही मध्यम आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ इतनी दूर है कि आपको ये पता नहीं चल सकता कि कौन सा गाना बज रहा है या कौन बात कर रहा है। बस एक गूंज है जो हवा में तैर रही है। ये गूंज भी सुकून देने वाली है, क्योंकि ये बताती है कि दुनिया कहीं मौजूद है, लेकिन अभी आपसे बहुत दूर है। आपको उस दुनिया का हिस्सा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस यहाँ हैं, इस सुकून में, इस खामोशी में। मेज़ पर रखी हुई वो चाय की प्याली अब शायद पूरी तरह ठंडी हो चुकी है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाय का होना ही काफ़ी था। शायद थोड़ी देर में कोई आए और उस प्याले को उठाकर ले जाए, या शायद वो वहीं रहे। हर चीज़ अपनी मर्ज़ी की मालिक है। इस कमरे में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। वक्त जैसे एक जगह रुक गया है, या शायद वो इतनी आहिस्ता चल रहा है कि हमें महसूस ही नहीं हो रहा। जैसे रेत की घड़ी में रेत का एक एक ज़र्रा गिरता है, वैसा ही सुकून है। हर ज़र्रा अपनी बारी का इंतज़ार करता है और फिर धीरे से नीचे गिर जाता है। शायद बाहर की घास पर अब थोड़ी सी शबनम गिरने लगी है। शबनम के नन्हे नन्हे कतरे पत्तों पर जम रहे हैं। वो इतने हल्के हैं कि पत्तों को झुका भी नहीं सकते, बस उन पर एक ठंडक सी फैला देते हैं। जब कल सुबह सूरज निकलेगा तो ये कतरे चमकेंगे, लेकिन अभी वो बस वहाँ खामोशी से मौजूद हैं। रात की स्याही अब धीरे धीरे आसमान पर फैल रही है, लेकिन ये रात पुरसुकून है। इसमें कोई डर नहीं है, बस एक गहरी नींद का वादा है जो हर चीज़ में पोशीदा है। घड़ी की टिक टिक अब शायद थोड़ी और साफ सुनाई दे रही है, क्योंकि बाहर की आवाज़ें मज़ीद कम हो गई हैं। टिक टिक टिक। ये एक पुरसुकून धुन है। ये आपको बताती है कि सब कुछ ठीक है। हर चीज़ अपने वक्त पर हो रही है।
आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस मौजूद रहना ही काफ़ी है। इस कमरे की नरमी, ये मध्यम रोशनी और ये हल्की सी ठंडक सब मिलकर एक नर्म कंबल की तरह आपको धंप रही हैं। शायद दीवार पर कोई छोटा सा साया अब भी हरकत कर रहा है। वो शायद बाहर किसी टहनी के हिलने से बन रहा है। वो साया दीवार पर कभी लंबा होता है, कभी छोटा। वो एक बेमकसद रक्स है जो सिर्फ आपके लिए है, या शायद किसी के लिए भी नहीं। वो बस हो रहा है। इसका कोई मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस देखते रहें कि वो कैसे धीरे धीरे अपनी जगह बदलता है। आसमान पर अब शायद एक दो सितारे नजर आने लगे हैं। वो बहुत ही दूर हैं और उनकी रोशनी बहुत ही मध्यम है। वो सितारे भी शायद सदियों से इसी तरह चमक रहे हैं, बिना किसी शोर के। उनकी मौजूदगी भी बहुत पुरसुकून है। वो हमें बताते हैं कि कायनात बहुत बड़ी है और इसमें हर चीज़ का अपना एक ठंडा और खामोश कोना है। कमरे के अंदर की हवा अब थोड़ी और ठंडी महसूस हो रही है। ये ठंडक सुकून देने वाली है, जैसे कोई नर्म हाथ आपकी पेशानी पर रखा गया हो। आपका ध्यान अब धीरे धीरे अपनी सांस पर जाता है। सांस का अंदर आना और फिर आहिस्ता से बाहर निकल जाना। ये एक कुदरती अमल है जिसमें कोई कोशिश नहीं लगती। हर सांस के साथ आपका जिस्म थोड़ा और ढीला होता जाता है। कंधे नर्म हो रहे हैं, हाथ बिल्कुल सकत हैं और पैरों में एक हल्की सी भारीपन की हिस है। ऐसा लगता है कि जैसे आप एक नर्म और गहरे दरिया में बह रहे हैं। ये दरिया बहुत ही सुस्त रफ्तार है। इसमें कोई लहरें नहीं हैं, बस एक नर्म बहाव है। आप बस इस बहाव के साथ चलते जा रहे हैं। आपको तैरने की ज़रूरत नहीं है, दरिया खुद आपको लेकर चल रहा है। किनारे बहुत दूर हैं और धुंधले हैं। वहाँ दरख्त हैं जो धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे हैं। मेज़ पर रखी हुई पुरानी किताबें, चाय का प्याला, वो घड़ी और बाहर की घास, सब कुछ अब एक धुंध में छुप रहा है। ये धुंध बहुत ही नर्म और सफ़ेद है। ये कोई धुआं नहीं है, बल्कि बादलों जैसा कुछ है। ये हर चीज़ को अपने अंदर समेट रही है। अब कोई रंग वाज़ेह नहीं रहा, बस एक सुकून भरा अंधेरा है जो हर तरफ फैल रहा है। हर फिक्र, हर ख्याल, हर याद अब इस धुंध में घुल रही है। जैसे पानी में रंग मिल जाता है, वैसे ही हर चीज़ इस खामोशी में मिल रही है। अब सिर्फ एक एहसास बाकी है, एहसास-ए सुकून। ये सुकून बहुत गहरा है, जैसे ज़मीन की गहराइयों में होता है। वहाँ कोई आवाज़ नहीं पहुँचती, वहाँ सिर्फ एक पुरसुकून खामोशी होती है। शायद बाहर अब हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। बारिश की बूंदें मिट्टी पर गिर रही हैं और एक बहुत ही प्यारी और मध्यम सी खुशबू उठ रही है। वो आवाज़ जो पानी के गिरने से हो रही है, वो बिल्कुल एक लोरी की तरह है। टप टप टप, हर बूंद अपने साथ ठंडक और इत्मीनान ला रही है। खिड़की के शीशे पर पानी की नन्ही लकीरें बन रही हैं जो नीचे की तरफ सरक रही हैं। उन लकीरों को देखना भी बहुत पुरसुकून है। वो धीरे धीरे मिलती हैं और फिर एक बड़ी बूंद बनकर नीचे गिर जाती हैं। कमरे के अंदर अब बिल्कुल सुकून है। हर चीज़ जैसे सो गई है। कुर्सी, मेज़, पर्दे और दीवारों पर लगे साए सब एक गहरी नींद में है। सिर्फ बारिश की वो मध्यम आवाज़ बाकी है जो मुसलसल जारी है। वो आवाज़ कभी ख़त्म नहीं होगी, वो बस चलती रहेगी जैसे वक्त चलता है। आप भी इसी खामोशी का हिस्सा है। आपको कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, बस इस लम्हे में रहना है जो धीरे धीरे और भी गहरा होता जा रहा है। धुंध अब और गहरी हो गई है। हर चीज़ अब नज़र से ओझल हो चुकी है। बस एक नर्म एहसास है कि आप कहीं मौजूद हैं, एक नर्म जगह पर जहाँ सिर्फ सुकून है। कोई भी चीज़ अब अहम नहीं रही, सिर्फ ये लम्हा, ये बारिश की आवाज़ और ये गहरा सुकून। हर चीज़ धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है, और भी धुंधली, और भी नर्म।